जो अपनी योग्यता से भली भांति परिचित हो और उसी के अनुसार कल्याणकारी कार्य करता हो, जिसमें दुख सहने की शक्ति हो, जो विपरीत स्थिति में भी धर्म पथ से विमुख नहीं होता, ऐसा व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, स्वार्थ, उदंडता इत्यादि दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होते, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं। दूसरे लोग जिसके कार्य, व्यवहार, गोपनीयता, सलाह और विचार को कार्य पूरा हो जाने के बाद ही जान पाते हैं, वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी लोग किसी भी विषय को शीघ्र समझ लेते हैं, लेकिन उसे धैर्य पूर्वक देर तक सुनते रहते हैं। किसी भी कार्य को कर्तव्य समझकर करते हैं, कामना समझकर नहीं, और व्यर्थ किसी के विषय में बात नहीं करते। जो व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रखते, नाशवान वस्तु के विषय में शोक नहीं करते तथा विपत्ति आ पड़ने पर घबराते नहीं हैं, डटकर उसका सामना करते हैं, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति किसी भी कार्य व्यवहार को निश्चय पूर्वक आरंभ करता है और उसे बीच में नहीं रोकता, समय को बर्बाद नहीं करता तथा अपने मन को नियंत्रण में रखता है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति ना तो सम्मान पाकर अहंकार करता है और ना ही अपमान से पीड़ित होता है, जो जलाशय की भांति सदैव क्षोभ रहित और शांत रहता है, वही ज्ञानी है। जो व्यक्ति सभी भौतिक वस्तुओं की वास्तविकता को जानता है, सभी प्रकार के कार्य करने में निपुण हो तथा उन कार्यों को भी जानता हो जिन्हें दूसरे करने में असमर्थ हो, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति बोलने की कला में निपुण हो, जिसकी वाणी लोगों को आकर्षित करे, जो किसी भी ग्रंथ की मूल बातों को शीघ्र ग्रहण करके बता सकता हो, जो तर्क वितर्क में निपुण हो, वही ज्ञानी है। व्यक्ति अकेला पाप कर्म करता है, लेकिन उसके तत्कालिक सुख लाभ बहुत से लोग उपभोग करते हैं और आनंदित होते हैं। बाद में सुख भोगी तो पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कर्ता पाप कर्मों की सजा पाता है। कोई धनुर्धर जब बाण छोड़ता है तो हो सकता है वह बाण किसी को मार दे या ना भी मारे, लेकिन जब एक बुद्धिमान कोई गलत निर्णय लेता है तो उसे राजा सहित संपूर्ण राष्ट्र का विनाश हो सकता है। जिस प्रकार घास फूस रहित स्थान में लगी आग अपने आप बुझ जाती है, उसी प्रकार क्षमाहीन व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी दोष का भागी बना लेता है। निर्धनता एवं अक्षमता के बावजूद धन संपत्ति की इच्छा तथा अक्षम और असमर्थ होने के बावजूद क्रोध करना, ये दोनों अवगुण शरीर में कांटों की तरह चुभकर उसे सुखा कर रख देते हैं। जो व्यक्ति शक्तिशाली होने पर क्षमाशील हो तथा निर्धन होने पर दानशील हो, इन दोनों व्यक्तियों को स्वर्ग से भी ऊपर स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अमीर होने पर भी दानशील ना हो और गरीब होने पर भी जिसमें कष्ट सहने की शक्ति ना हो, इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबो देना चाहिए, अर्थात इनका जीवन व्यर्थ है। काम, क्रोध और लोभ आत्मा को भ्रष्ट कर देने वाले नरक के 3 द्वार कहे गए हैं। इन तीनों का त्याग श्रेष्ठकर है। अल्प बुद्धि वाले, देरी से कार्य करने वाले, जल्दबाजी करने वाले और चाटुकार लोगों के साथ गुप्त विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को नींद, ऊंघ, भय, क्रोध, आलस्य तथा देर से काम करने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी सच्चाई, दानशीलता, निरालस्य, द्वेषहीनता, क्षमाशीलता और धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वस्थ रहना, उरीन रहना, परदेश में ना रहना, सज्जनों के साथ मेल जोल, स्व व्यवसाय द्वारा आजीविका चलाना तथा भय युक्त जीवन यापन, ये 6 बातें सांसारिक सुख प्रदान करती है। ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवन बिताने वाला, ये 6 तरह के लोग संसार में सदा दुखी रहते हैं।
स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ, शिकार, मदिरापान, कठोर वाणी, कठोर दंड तथा धन का अपव्यय, ये 7 दोष विनाशकारी कहे गए हैं। इन्हें सदा के लिए त्याग देना चाहिए। बुद्धि, उच्च कुल, इंद्रियों पर काबू, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, यथाशक्ति दान देना तथा कृतज्ञता, ये 8 गुण मनुष्य की ख्याति बढ़ाते हैं। 10 प्रकार के लोग धर्म विषयक बातों को महत्वहीन समझते हैं। ये लोग हैं नशे में धुत व्यक्ति, लापरवाह, पागल, थका हारा व्यक्ति, क्रोध, भूख से पीड़ित, जल्दबाज, लालची, डरा हुआ तथा काम पीड़ित व्यक्ति। विवेकशील व्यक्तियों को ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। ये सभी विनाश की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति मुसीबत के समय भी कभी विचलित नहीं होता, बल्कि सावधानी से अपने काम में लगा रहता है, विपरीत समय में दुखों को हंसते हंसते सह जाता है, उसके सामने शत्रु टिक नहीं सकते। वे तूफान में तिनकों के समान उड़कर छितरा जाते हैं। जो व्यक्ति किसी की बुराई नहीं करता, सब पर दया करता है, दुर्बल का भी विरोध नहीं करता, बढ़ चढ़कर नहीं बोलता, विवाद को सह लेता है, वह संसार में कीर्ति पाता है। जो व्यक्ति शैतानों जैसा वेश नहीं बनाता, वीर होने पर भी अपनी वीरता की बड़ाई नहीं करता, क्रोध से विचलित होने पर भी कड़वा नहीं बोलता, उसे सभी प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति दान, यज्ञ, देवस्तुति, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अन्य सांसारिक कार्यों को यथाशक्ति नियम पूर्वक करता है, देवी देवता स्वयं उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो व्यक्ति अपनी बराबरी के लोगों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार तथा बोलचाल रखता है, गुणवान लोगों को सदा आगे रखता है, वह श्रेष्ठ नीतिवान कहलाता है। जो व्यक्ति अपने अनुकूल तथा दूसरों के विरुद्ध कार्यों को इस प्रकार करता है कि लोगों को उनकी भनक तक नहीं लगती, अपनी नीतियों को सार्वजनिक नहीं करता, इससे उसके सभी कार्य सफल होते हैं। प्रत्येक कर्म बहुत सोच विचार करके और उद्देश्य निश्चित करके करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पहले कार्य का उद्देश्य तय करे, उसके परिणाम का आकलन करे, उससे अपनी उन्नति का विचार करें, फिर उसे आरंभ करें। काम को करने से पहले विचार करें कि उसे करने में क्या लाभ होगा तथा न करने में क्या हानि होगी। कार्य के परिणाम के बारे में विचार करके कार्य करें या ना करें, लेकिन बिना विचारे कोई कार्य ना करें। साधारण और बेकार के कामों से बचना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यहीन कार्य करने से उन पर लगी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। जिसमें कम संसाधन लगे लेकिन उसका व्यापक लाभ हो, ऐसे कार्य को बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र आरंभ करता है और उसे निर्विघ्न पूरा करता है। बुद्धिमान वही है जो अपने से अधिक बलवान के सामने झुक जाए, और बलवान को देवराज इंद्र की पदवी दी जाती है। अतः इंद्र के सामने झुकना देवता को प्रणाम करने के समान है। धर्म की रक्षा सत्य से होती है, विद्या की रक्षा अभ्यास से, सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता से तथा कुल की रक्षा सदाचार से होती है। ऊंचे या नीचे कुल से मनुष्य की पहचान नहीं हो सकती। मनुष्य की पहचान उसके सदाचार से होती है, भले ही वह नीचे कुल में क्यों न पैदा हुआ हो। निर्धन लोग सदैव स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि उनकी भूख हर तरह के भोजन को स्वादिष्ट बना देती है। वहीं धनवान लोग भूख के अभाव में स्वादिष्ट व्यंजनों का भी मजा लेने से वंचित रह जाते हैं। यह मानव शरीर रथ है, आत्मा इसकी सारथी है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं। जो व्यक्ति सावधानी, चतुराई और बुद्धिमानी से इसको वश में रखता है, वह श्रेष्ठ रथवान की भांति संसार में सुख पूर्वक यात्रा करता है। जैसे बेकाबू और अप्रशिक्षित घोड़े मूर्ख सारथी को मार्ग में ही गिराकर मार डालते हैं, वैसे ही यदि इंद्रियों को वश में न किया जाए तो ये मनुष्य की जान की दुश्मन बन जाती है। जो व्यक्ति धर्म और अर्थ के बारे में
भली भांति विचार करके न्यायोचित रूप से अपनी समृद्धि के साधन जुटाता है, उसकी समृद्धि बराबर बढ़ती रहती है और वह सुख साधनों का भरपूर उपयोग करता है। दुर्जनों की संगति के कारण निरपराधी भी उन्हीं के समान दंड पाते हैं, जैसे सूखी लकड़ियों के साथ गीली भी जल जाती है। इसीलिए दुर्जनों के साथ मैत्री नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बेलगाम पांचों इंद्रियों को गलत मार्ग पर चलने से नहीं रोकता, उसका नाश हो जाता है। मूर्ख लोग ज्ञानियों को बुरा भला कहकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। इस पर भी ज्ञानी जन उन्हें माफ कर देते हैं। माफ करने वाला तो पाप से मुक्त हो जाता है और निंदक को पाप लगता है। मीठे शब्दों में बोली गई बात हितकारी होती है और उन्नति के मार्ग खोलती है, लेकिन यदि वही बात कटुतापूर्ण शब्दों में बोली जाए तो दुखदाई होती है और उसके दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। शब्द रूपी बाण सीधा दिल पर जाकर लगता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति दिन रात घुलता रहता है। इसीलिए ज्ञानियों को चाहिए कि वे कटु वचन बोलने से बचे। आग में तपकर सोने की, सदाचार से सज्जन की, व्यवहार से संत पुरुष की, संकट काल में योद्धा की, आर्थिक संकट में धीर की तथा घोर संकट काल में मित्र और शत्रु की पहचान होती है। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और लोभ विमुक्ता, धर्म के ये 8 मार्ग बताए गए हैं। इन पर चलने वाला धर्मात्मा कहलाता है। हर दिन ऐसा कार्य करें कि हर रात सुख से कटे। बचपन में ऐसे कार्य करें कि वृद्धावस्था सुख से कटे और जीवन भर ऐसे कार्य करें कि मरने के बाद भी सुख मिले। पच जाने पर भोजन की, यौवन बेदाग निकल जाने पर स्त्री की, युद्ध जीत लेने वाले योद्धा की तथा तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तपस्वी की प्रशंसा होती है। सज्जन पुरुष को यदि कोई तीखे शब्द वाण मारे, इससे वह बुरी तरह आहत हो जाए, लेकिन पीड़ा सहते हुए भी वह धीरज रखे, क्योंकि इस तरह निश्चय ही उसके पुण्यों में वृद्धि होती है। कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए, उस पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है। उसी प्रकार सज्जन के साथ रहने पर सज्जनता, चोर के साथ रहने पर चोरी तथा तपस्वी के साथ रहने पर तपश्चर्या का रंग चढ़ जाता है। जिस व्यक्ति को अपने आप पर भरोसा नहीं होता, वह दूसरों का भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए कोई भी उसका मित्र नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अधम पुरुष कहलाता है। अकेला वृक्ष चाहे कितना ही बड़ा और मजबूत हो, आंधी उसे जड़ से उखाड़ कर धराशाही कर सकती है। वहीं जो वृक्ष समूह में होते हैं, वे मिलजुल कर बड़ी से बड़ी आंधियों को झेल जाते हैं। अन्याय का तत्क्षण विरोध करना चाहिए तथा बल का दमन दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। अन्याय से अर्जित धन ज्यादा समय तक नहीं टीकता, जबकि न्याय द्वारा अर्जित धन कई पीढ़ियों तक चलता है। आलसी, पेटू, ईर्ष्यालु, कुटिल, क्रूर, मूढ़ तथा भद्दे पहनावे वाले व्यक्तियों को अपने घर में न रुकने दें। जो कार्य अपने एवं सबके लिए लाभकारी और सुखद हो, केवल वही करना चाहिए। इससे मनुष्य को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुरे लोगों की रुचि दूसरों के गुणों से ज्यादा उनके दुर्गुणों के बारे में जानने में होती है। जो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, उस पर तो भरोसा ना ही करें, लेकिन जो बहुत भरोसेमंद है, उस पर भी अंधे होकर भरोसा ना करें, क्योंकि जब ऐसे लोग भरोसा तोड़ते हैं तो बड़ा ही अनर्थ होता है। जो राजा अपनी गुप्त नीतियों को पास के, दूर के सब लोगों से छिपाए रखता है तथा पूरे राज्य पर कड़ी नजर रखता है, उसका राज अस्थायी होता है। जो राजा कार्य करने से पहले उसका बखान न करे तथा कार्य हो जाने पर ही उसे सार्वजनिक करे, उसे नीतिवान राजा कहा जाता है। जो राजा अपने सभी कार्यों को जब पूरे करके सार्वजनिक करता है, तभी सभा के लोग जान पाते हैं, वह राजा श्रेष्ठ कहलाता है। उसके सभी कार्य स्वतः पूरे होते रहते हैं। जो राजा बेकार में ना तो खुश होता है, ना किसी पर क्रुद्ध होता है, जो कार्य को कई बार जांचता परखता है और स्वयं पर भरोसा रखता है,
उसका खजाना हमेशा धन से भरा रहता है। राजा तभी तक राजा बना रह सकता है जब तक कि उसके सेवक उससे संतुष्ट रहे। अतः अपना राज छत्र बचाए रखने के लिए राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह धन और मान से अपने सेवकों को संतुष्ट रखे, ताकि वे उसके स्वामी भक्त बने रहे और उसके लिए कोई चुनौती ना खड़ी करे। समतुल्य लोग ही एक दूसरे को ठीक प्रकार से जान और समझ पाते हैं। जैसे ज्ञानी को ज्ञानी, पति को पत्नी, मंत्री को राजा तथा राजा को प्रजा। अतः अपनी बराबरी वाले के साथ ही संबंध रखना चाहिए। ना जिसकी प्रशंसा से कोई खुश होता है, ना जिसके क्रोध से किसी को भय लगता है। ऐसा राजा वैसा ही होता है जैसा किसी स्त्री का नपुंसक पति, अर्थात उसे कोई नहीं चाहता। चरित्रहीन, दूसरों की बुराई करने वाला, क्रूर, कटुभाषी, अच्छाइयों में बुराई ढूंढने वाले मूढ़ लोग सदा संकट और दुख दरिद्रता में डूबे रहते हैं। ईमानदार, दानी, अपनी बात पर दृढ़ रहने वाला, कर्तव्य परायण और मृदुभाषी लोग शत्रुओं को भी अपना बना लेते हैं। जिन लोगों की बुराई करने से संकट की स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसे सज्जनों को सदैव देवता की भांति पूजा जाना चाहिए, ताकि राज्य विपदा से बचा रहे। जो लोग जरूरत के मुताबिक काम करते हैं, लोभ में पड़कर अधिक के पीछे नहीं भागते, वे मेरी दृष्टि में ज्ञानी हैं, क्योंकि अधिक के पीछे भागने से संघर्ष पैदा होते हैं। समय खराब हो तो देवगुरु बृहस्पति की भी कोई नहीं सुनता, उन्हें भी अज्ञानी ठहराया जाता है और उन्हें अपमान सहना पड़ता है। कोई पुरुष दान देकर प्रिय होता है, कोई मीठा बोलकर प्रिय होता है, कोई अपनी बुद्धिमानी से प्रिय होता है, लेकिन जो वास्तव में प्रिय है वह बिना प्रयास के ही प्रिय होता है। जो प्रिय लगता है उसके बुरे काम भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो अप्रिय है वह चाहे बुद्धिमान, सज्जन या विद्वान हो, बुरा ही लगता है। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे मतलब निकल जाने पर दोस्ती तोड़ लेते हैं, उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वार्थी फिर अपने दोस्त की ही निंदा आरंभ कर देते हैं और उसके नाश से भी नहीं चूकते। ऐसे आसान, मतलबी, क्रूर, इंद्रिय लोलुप व्यक्तियों से दूर रहने में ही भलाई है। जो काम करके अंतकाल में अकेले बैठकर पछताना पड़े, उसे शुरू ही नहीं होने देना चाहिए। जो व्यक्ति बात के मर्म को समझकर उसी के अनुसार ही कार्य करता है, संसार में उसकी कीर्ति अक्षुण्ण रहती है। वह ज्ञान बेकार है जिससे कर्तव्य का बोध न हो, और वह कर्तव्य भी बेकार है जिसकी कोई सार्थकता न हो। समुद्र में गिरी हुई वस्तु और ग्रहण न करने पर ज्ञान की बात नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार अनाचारी का शास्त्र ज्ञान और बिना अग्नि के किया गया यज्ञ नष्ट हो जाता है। विद्वानों से मित्रता करने से पूर्व उनकी भली प्रकार से परीक्षा करें। इसके लिए उनके पुराने कार्यों, योग्यताओं और उपलब्धियों की भी पड़ताल करें। सज्जनता से अपकीर्ति दूर की जा सकती है, बल से संकट टाले जा सकते हैं, क्षमा से क्रोध को शांत किया जा सकता है तथा शिष्ट व्यवहार से बुरी आदतों को बदला जा सकता है। दो व्यक्तियों की मित्रता तभी अस्थायी रह सकती है जब उनके मन से मन, गूढ़ बातों से गूढ़ बातें तथा बुद्धि से बुद्धि मिल जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्टों तथा मूर्खों की संगति घास से ढके कुओं के समान छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसकी संगति से सदैव हानि होती है। सच्चे, धर्मनिष्ठ, कृतज्ञ, दयालु, संयमी, सदाचारी तथा प्रेमी पुरुष को अपना मित्र बनाना चाहिए। इनकी मित्रता अस्थायी होती है। जो पुरुष भूतकाल की अपनी गलतियों को जानता है, जो अपने वर्तमान कर्तव्य को समर्पित भाव से करता है और जो भावी दुखों को टालने की विधि जानता है, वह कभी ऐश्वर्यहीन नहीं होता। मन, वचन और कर्म से हम लगातार जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अतः हमें सदा शुभ चीजों का चिंतन करना चाहिए। अपने काम में लगे रहने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। धन संपत्ति से उसका घर भरा पूरा रहता है। ऐसा व्यक्ति यश,
मान सम्मान पाता है। व्यक्ति को यह छूट है कि वह न्याय पूर्वक और धर्म के मार्ग पर चलकर इच्छानुसार सुखों का भरपूर उपयोग करे, लेकिन उसमें इतना आसक्त न हो जाए कि अधर्म का मार्ग पकड़ ले। निठल्लों, असंतुष्टों, असंयमी, निस्तेज, दुखी, पीड़ित, नास्तिक तथा पागलों के घरों से लक्ष्मी दूर रहती है। जिस पुरुष का अपने मन पर नियंत्रण होता है वह मुसीबत में, युद्ध के समय, दुर्गम वन में, कठिन परिस्थितियों में ना तो धैर्य खोता है ना भयभीत होता है। अगर धर्म के सार को जानना है तो वह यही है कि जो काम आपको स्वयं के लिए अच्छा ना लगे उसे दूसरों के लिए ना करें। क्रोध को प्रेम से, दृष्ट को सद्व्यवहार से, कंजूस को दान से तथा झूठ को सच से जीतना चाहिए। विद्या के बिना मनुष्य, संतान के बिना रति कर्म, भूखी प्रजा तथा राजा रहित राज्य दुख उठाते हैं। ज्यादा चलने से मनुष्य बूढ़ा होता है, ज्यादा पानी गिरने से पहाड़ों की आयु घटती है, रति कर्म न करने से स्त्रियों को बुढ़ापा जल्दी आता है और कड़वी बोली से मन बूढ़ा हो जाता है। जो पुरुष दान से मित्र को जीत लेता है, युद्ध से शत्रु को जीत लेता है तथा पालन पोषण से स्त्री को जीत लेता है, उसका जीवन सफल है। जो हजारों कमाता है वह जीता है और जो सैकड़ों कमाता है वह भी जीता है। इसीलिए अधिक की इच्छा ना करें, या न सोचें कि अधिक नहीं होगा तो जीवन ही नहीं चलेगा। विदुर कहते हैं, जो पुरुष यथाशक्ति अपने कार्य में लगा रहता है, जो कर्म का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है, जिसके कार्य की संत जन भी प्रशंसा करते हैं, उस पुरुष की कीर्ति पताका चारों कोनों में फहराती है। अच्छाई में बुराई देखना मृत्यु जैसा कष्टकारी अवगुण है। बढ़ चढ़कर बोलना धन हानि का कारक है। जल्दबाजी, बात पर ध्यान न देना तथा आत्म प्रशंसा, ये तीन अवगुण ज्ञान के शत्रु हैं। सुख चाहने वाले से विद्या दूर रहती है और विद्या चाहने वाले से सुख। इसीलिए जिसे सुख चाहिए वह विद्या को छोड़ दे और जिसे विद्या चाहिए वह सुख को। हमारे शरीर में स्थित आत्मा को एक नदी समझिए। यह नदी ईश्वर के शरीर से निकली है। धैर्य इसके किनारे हैं, करुणा इसकी लहरें हैं, पुण्य इसके तीर्थ हैं। जो मनुष्य सदा पुण्य कर्मों में लिप्त रहता है वह इस नदी में स्नान करके पवित्र होता है। लोभ रहित आत्मा को सदा पवित्र कहा जाता है। काम क्रोध जैसे मगरमच्छों और 5 इंद्रियों के जल से पूरित संसार रूपी यह नदी जन्म और मरण के अनेक पड़ावों से भरी है। इस नदी को धैर्य की नाव से पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों का आदर करता है तथा उनसे परामर्श करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वह कभी मोह माया में नहीं फंसता।